Scout clap, go. सर आप अब मैं परम आदरणीय आदरणीय शिक्षकगण, सभी स्काउट मास्टर्स, गाइड टीचर्स, कब मास्टर्स, बुलबुल टीचर्स, आज इस थिंकिंग डे 22 फरवरी को जो हम मना रहे हैं उस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। आप सभी को पता है कि हम ये जो दिवस मनाते हैं ये लॉर्ड माउंटबेटन के जन्म उत्सव के रूप में इसको सेलिब्रेट करते हैं। आज मैं थोड़ा आपको लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में बताऊंगी कि लॉर्ड माउंटबेटन लंदन यूके के अंदर इनका जन्म हुआ 1857 के अंदर। तो जिस साल में हमारा आज़ादी का पहला जो संग्राम था 1857 का झांसी की रानी वाला, उसी सन के अंदर 22 फरवरी 1857 के अंदर इनका जन्म हुआ। लेकिन इंग्लैंड और यूके के होने के बावजूद इन्होंने पूरी जिंदगी अपनी अफ्रीका के कीनिया के अंदर बिताई और कीनिया के अंदर ही इनका देहांत हुआ। और देहांत जो इनका हुआ वो भी 1941 के अंदर 8 जनवरी 1941 को इनका देहांत हो गया, स्वर्गवास हो गया। उसके बीच में इन्होंने अनेक कार्य किए। ये इंग्लैंड की क्वीन की तरफ से अफ्रीका के जंगलों में इन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी जो कि वहाँ के नेटिव्स के विरुद्ध लड़ाई होती थी। जैसे कि इन्होंने मैफ्किंग वॉर्स वो करी, फिर इन्होंने ज़ूलू ट्राइब्स के साथ में लड़ाई लड़ी, फिर इन्होंने सेकेंड बोर वॉर लड़ाई करी। तो उस सब लड़ाइयाँ करने की वजह से और उनमें जीत हासिल करने की वजह से कई लड़ाई, तो जैसे अब हम बात करें मैफ्किंग वॉर की, वो 217 दिन तक 271 दिन तक वो लड़ाई चली है। तो उस जमाने के अंदर इतनी लंबी लड़ाई इन्होंने लड़ी, तो उसकी वजह से इनको नाइट का पुरस्कार मिला, ग्रैंड क्रॉस मिला, इन्हें विक्टोरिया ग्रैंड क्रॉस नाइट का मिला, अवार्ड मिला इनको, सिल्वर बफेलो अवार्ड मिला, उसके लिए सिल्वर वुल्फ अवार्ड मिला। आप लोग बच्चों के अंदर भी हम लोग अवार्ड देते हैं ना वुल्फ वगैरह स्काउट्स के अंदर, तो सेम इनको भी सिल्वर वुल्फ, सिल्वर बफेलो, ब्रॉन्ज वुल्फ, इस तरह के अवार्ड्स इनको उस टाइम पर मिले। लेकिन इन्होंने जो बेसिकली जो ये जाने जाते रहे वो जाने जाते रहे अपनी, जब इन्होंने अगस्त के अंदर 1909 के अंदर पहली बार इन्होंने एक रैली आयोजित करी, जिसको कि इसका नाम था एक इसका क्रिस्टल पैलेट के नाम से इसको बोला करते थे। और इस रैली के अंदर से पहली बार शुरुआत हुई स्काउटिंग और गाइडिंग की। तो जब स्काउटिंग गाइडिंग की शुरुआत इन्होंने कर दी और इन्होंने एक इसको बोलते ब्राउनी आइलैंड करके कोई जगह है अफ्रीका में होगी, हम इतना मुझे आइडिया नहीं है, ब्राउनी आइलैंड करके, वहां पर इन्होंने सबसे पहले बड़ा सा कैंप लगाया। कैंप लगाने के बाद इन्होंने छोटे बच्चों को एज जो मेन आर्मी होती है, आर्मी को सपोर्ट सिस्टम के जैसे इन्होंने स्काउटिंग की शुरुआत करी। तो वहां से फिर इनका नाम शुरू हो गया एंड ही वाज कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ स्काउटिंग एंड गाइडिंग इन द वर्ल्ड। पहली बार स्काउटिंग एंड गाइडिंग का काम शुरू हुआ। इसी तरह से इनकी सिस्टर एग्नेस ने गाइड्स का मूवमेंट चलाया
और वो इन्होंने गाइड मूवमेंट इनका शुरू हो गया। तो स्काउट एंड गाइड आज भी बहुत ही प्रचलित है पूरे विश्व के अंदर। और हमारे स्कूल के अंदर भी ये बहुत ही अच्छी तरह से, आजकल तो आप लोग सब ऑनलाइन क्लासेस देख रहे हैं, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, लेकिन ऑफलाइन में आप देख ही रहे हैं कि बहुत ही एक्टिवली इसके अंदर सभी टीचर्स और बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। और इसमें अलग अलग चरण होते हैं इसके, तृतीय सोपान, द्वितीय सोपान, प्रथम सोपान और प्रारंभिक, इस तरीके से अलग अलग एक जोनरे होते हैं इसके। और लास्ट के अंदर राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला करता है। तो आप लोग कोशिश करो, जब आप छोटे हो, जैसे कब्ज एंड बुलबुल के जो बच्चे हैं उनको ज़रूर इसमें भाग लेना चाहिए। और कुछ नहीं तो एक डिसिप्लिन लाइफ कैसे जीनी है, डिसिप्लिन कैसे रखना है, एक एडवेंचर की सेंस ऑफ एडवेंचर बच्चों में जागरूक होती है। तो सभी पेरेंट्स से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि बच्चों को मोटिवेट करें कि ज़्यादा से ज़्यादा कब्ज एंड बुलबुल में जुड़े और स्काउटिंग एंड गाइडिंग के अंदर बच्चों के साथ में जुड़ेंगे। तो और इनकी जो प्रेरणा, मेन जो प्रेरणा इनकी हमें लॉर्ड बेटन पावल की लाइफ से हमें ये मिली कि एक सेल्फलेस तरीके से अपने देश के लिए इन्होंने दूसरे कॉन्टिनेंट में जाकर भी काम किया। तो हमको भी अपने देश के लिए कहीं भी हम रहें, लेकिन अपने एक नेशनलिज्म की फीलिंग के साथ अपने देश के लिए काम करें, अपने देश को आगे बढ़ाने में मदद करें। हर एरिया के अंदर, जिस एरिया में भी तुम्हारी महारत हासिल हो उसी एरिया में आप करें। और उसके लिए ज़रूरी है कि हम सबसे पहले डिसिप्लिन रहें, सेंस ऑफ एडवेंचर लेकर आए, कुछ नया सोचें और कुछ आइडियाज़ लेकर आए, कुछ नया करने की भावना अपने अंदर रखें। तो आज का यही मेरा मैसेज है कि आप बेडन पावल जी के जीवन से सीखो और आगे बढ़ो, एक डिसिप्लिन नागरिक की तरह से रहो, अपना जीवन, अपने पेरेंट्स, अपने टीचर्स, इनकी सबकी इज्जत करो, बड़ों का मान दो, सम्मान करो और एक अच्छे भारत के भविष्य के लिए काम करो। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑन दिस थिंकिंग डे। स्टार्ट थिंकिंग और सोचो कि तुम्हारी क्या अच्छाइयाँ हैं, तुम्हारी क्या बुराइयां हैं। जो तुम्हारी बुराइयां हैं उनको ओवरकम करने की कोशिश करो और अपनी अच्छाइयों को और स्ट्रेंथन करने की कोशिश करो। यही आज इस थिंकिंग डे पे मेरा मैसेज तुम्हारे लिए रहेगा। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, एंजॉय योरसेल्फ, एंजॉय द स्पिरिट ऑफ स्काउटिंग, एंजॉय द स्पिरिट ऑफ एडवेंचरिज्म एंड बी अ गुड स्काउट एंड गाइड और अ कब एंड अ बुलबुल। थैंक यू। शपथ ग्रहण के लिए तैयार होंगे। हम सब मिलकर यह शपथ लेते हैं कि हर हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे और विद्यालय के प्रत्येक छात्र को ट्रैफिक नियम से अवगत कराकर उनके जीवन में नियम पालन हेतु शपथ ग्रहण करवाएंगे। जय हिंद। Fellow Scout and Guide teachers and my dear children, a very good morning to all of you. Today, on the occasion of virtual Thinking Day celebration, I would like to thank each and everyone, those who have contributed directly and indirectly for celebrating this virtual Thinking Day online. Thinking Day was started celebrating in 1926 on the occasion of birth of Lord Baden-Powell. He was born in England and he worked in British Army, sorry, yes, and he has also worked in India and South Africa. So the aim of this Scout and Guide movement to inculcate good habits to our children. So with this aim, we are celebrating Thinking Day. The Thinking Day is always we are thinking for our future, we are planning for our upcoming problems. So the aim of this Thinking Day is to take promise to take care of our health, take care of our neighborhoods, take care of our elderly people. So with this, I would like to thank Madam for taking part and guiding us in this program. Thank you very much.